हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। और आज के इस नए वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यदि आपको पटना वुमेन्स कॉलेज में, जो कि बिहार की सबसे टॉप कॉलेज है, अगर इस कॉलेज में आपको माइक्रोबायोलॉजी का कोर्स करना हो, यानी आपको बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी कोर्स करना हो, तो इसमें क्या प्रोसेस होते हैं, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या इसकी एडमिशन चार्ज है, क्या इसकी हॉस्टल चार्ज है, एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, एंड ऑल्सो कि इस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आप कैसे करें, इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, ये सारे टॉपिक पे आज हम लोग आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव अपडेट आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं। और इसमें आपके लिए जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन है कि माइक्रोबायोलॉजी के कोर्स यानी बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी कोर्स होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। यानी बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है और इससे रिलेटेड और भी जो सारे फर्दर इन्फॉर्मेशन है उसको हम देखते हैं। माइक्रोबायोलॉजी कोर्स करने का मतलब है कि आप अपना ग्रेजुएशन करते हैं किस कोर्स में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्टडी को लेकर के, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेकर के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्टडी को लेकर के क्या करते हैं, आप ग्रेजुएशन करते हैं। और इसीलिए इसका नाम क्या कहलाता है, माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। यानी आप क्या करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है, एम बायो कहलाता है, यानी माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी जो कोर्स है बेसिकली ये 3 साल का कोर्स है, लेकिन अब बिहार में ग्रेजुएशन 4 साल का लागू हो चुका है, तो इसको 4 साल के सीरीज में भी रखा जाता है। तो 3/4 पटना वुमेन्स कॉलेज अपने नोटिस में रखी है, बट अभी ये 3 साल का ही रहेगा क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्स के लिस्ट में आता है। और प्रोफेशनल कोर्स बिहार में भी 4 साल का हुआ नहीं है, बाकी अगर आगे होता है, इसलिए ये सारी चीजों को 3/4 के सीरीज में इसको रखा गया है। अब देखिएगा, इस कोर्स के बारे में जान लिया, अब इस कोर्स के साथ आपके साथ बात करते हैं एलिजिबिलिटी, यानी इसमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो सिंपल सा एलिजिबिलिटी है, 12th आप पास होने चाहिए, लेकिन एक स्पेशल कंडीशन है, 12th में आपका बायो होना चाहिए, ये कंडीशन है। 12th आप साइंस से होना चाहिए, आपका 12th साइंस में भी आपका बायो होना चाहिए। इसके साथ आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, और यदि आप SC ST है तो 5% का लेस मिलता है, यानी आपका 45% मार्क्स भी रहता है। यदि आप SC ST है तो आपका एडमिशन हो जाता है, नो प्रॉब्लम। इसके साथ नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें एडमिशन का प्रोसेस क्या है। तो एज आपको पता होगा कि पटना वुमेन्स कॉलेज ने जो एडमिशन नोटिस जारी किया, इसके अकॉर्डिंग क्लियरली कहा गया कि एडमिशन किसके बेसिस पे होता है, एंट्रेंस टेस्ट के बाद जो मेरिट लिस्ट आता है उसके बेसिस पे। यानी काम है, एडमिशन का प्रोसेस क्या है, पहले आप अप्लाई कीजिए। तो अप्लाई करने का प्रोसेस 1 फरवरी से स्टार्ट है, लास्ट डेट उम्मीद है कि मार्च मिड तक होगा। इसके साथ दूसरा प्रोसेस क्या है, इसके एंट्रेंस के टेस्ट को दीजिए। तो दूसरे प्रोसेस में आपको टेस्ट देना है। तीसरा प्रोसेस में क्या है, फिर मेरिट लिस्ट आता है, तो मेरिट लिस्ट में आप अपना नाम चेक कीजिए कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। चौथा स्टेप में क्या होता है, फिर आप कॉलेज जाइए और ऑफलाइन क्या कीजिए, एडमिशन लीजिए और एडमिशन का चार्ज ये सब जमा कीजिए। अब यह सवाल आता है कि एडमिशन में पैसा कितना लगता है। साथ ही साथ गार्जियन का एक और डिमांड होता है कि मेरी बच्ची, मेरी लड़की क्या करेगी, हॉस्टल में रहेगी। तो कॉलेज में हॉस्टल का चार्ज कितना है, हॉस्टल को लेकर के क्या प्रोसेस है। तो अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो इसके लिए एडमिशन जिस दिन आप लीजिएगा उसी दिन काउंटर पर से आपको हॉस्टल का फॉर्म भी ले लेना है। क्या ले लेना है, हॉस्टल का फॉर्म ले लेना है। हॉस्टल का फॉर्म लेने में वहां पे लगभग 150 रुपीज का आपको जमा करना होता है। इसके बाद आपको हॉस्टल का फॉर्म मिल जाता है। फिर आप हॉस्टल के फॉर्म को भर करके क्या कर देते हैं, आप जमा कर देते हैं। और जब जमा करते हैं तो फिर हॉस्टल का क्या आता है, मेरिट लिस्ट आता है। यानी क्या आएगा, हॉस्टल का मेरिट लिस्ट आएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज डिफिकल्ट क्या है कि हॉस्टल सबको नहीं मिल पाता है। क्यों, क्योंकि सीट टोटल हॉस्टल में सीट है 250, और इसमें से ओनली 75 सीट क्या है, अलाउड है किसके लिए, सेमेस्टर 1 वालों के लिए। यानी जब आपका एडमिशन होगा तो आपका जो क्लास है उसको हम लोग सेमेस्टर 1 कहते हैं, या फिर सेमेस्टर 1 कर रहे हैं। तो इसमें मात्र 75 सीट है, इसका मतलब कोई 75 गर्ल्स को ही मिलेगा। और जिसका एंट्रेंस में जितना ज्यादा नंबर उसको उतना मिलने के चांसेस, जिसका कम नंबर उसको न मिलने के चांसेस। इसलिए आपको एंट्रेंस टेस्ट में अच्छा नंबर लाना है ताकि क्या हो सके, आपका जो हॉस्टल है वो भी आपको मिल सके। हालांकि एंट्रेंस टेस्ट में कैसे ज्यादा नंबर आता है, मतलब एंट्रेंस टेस्ट की बेहतर तैयारी कैसे करें, ये भी आगे मैं आपको बताऊंगा, पहले ये बात समझ लीजिए। अब इसके साथ हॉस्टल अगर आपको मिल जाता है तो आपको कितना चार्ज जमा करना होता है, 71,200 रुपीज एज ए हॉस्टल का चार्ज है 1 साल का, यानी 1 ईयर का। 1 साल का खाने का रहने का चार्ज 71,200 है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आता है कि इसमें एडमिशन लेने के लिए जो टेस्ट देना है उस टेस्ट का पैटर्न क्या है। अगर मैं टेस्ट पैटर्न के बारे में आपसे बात करूं तो टेस्ट पैटर्न को लेकर के भी ये अपने नोट्स में ये बात को बता करके रखी थी। और माइक्रोबायोलॉजी के लिए टेस्ट पैटर्न बहुत सिंपल है, 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 2 घंटे का टाइम होगा, OMR पे होगा आपका टेस्ट।
यानी आपका एमसीक्यू टाइप का टेस्ट है, जिसमें आपको जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन, बायोलॉजी के क्वेश्चन, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बॉटनी के एंड साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यानी आप इंग्लिश का क्वेश्चन रख लीजिए, 20 क्वेश्चन इंग्लिश का, 20 फिजिक्स का, 20 केमिस्ट्री का, 20 बॉटनी का, मतलब पूरा बायोलॉजी में कंबाइन किया है। तो इस तरीके से आप रखिए 20 क्वेश्चन इंग्लिश के, 20 फिजिक्स के, 20 केमिस्ट्री के, 20 बॉटनी और बायो मिला करके, और इसमें आप 30 रख लीजिए, बायो और बॉटनी का मिला करके 30 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन, कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन आपके टेस्ट में पूछे जाएंगे। अब सवाल आता है एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे की जाए, क्योंकि यहां तक तो आपने समझा। तो अब एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के बारे में बात करें तो तैयारी के लिए आपको कई सारे कंटेंट चाहिए। यानी अगर आपके मन में भी सवाल चल रहा है कि कैसे हम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें, तो इसका जवाब ये है कि आपको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए कई सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे इसका लेटेस्ट करिकुलम, जैसे इसका सिलेबस, डिटेल सिलेबस, मींस फिजिक्स में क्या पढ़ना है, बॉटनी में क्या पढ़ना है, बायो में क्या पढ़ना है, एंड ऑल्सो आपको क्या जरूरत पड़ता है, तो इसके साथ आपको जरूरत पड़ता है इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, इसका स्टडी मटेरियल चाहिए, इसके लिए क्लास चाहिए, मतलब बहुत सारी चीजों की जरूरत है। अगर इतनी सारी आपकी नीड कंप्लीट हो जाती है तो आपकी तैयारी क्या होती है, बेहतर होती है, ए ग्रेड की तैयारी होती है, और ऐसे में आपका एंट्रेंस टेस्ट में आउट ऑफ 100 में 90 प्लस नंबर आपके आराम से आ जाते हैं। तो अब सवाल आता है एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो आप तैयारी के लिए हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं, यहाँ पूरी कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। तो क्रैक पीडब्ल्यूसी 2024 टू 25, अगर आपको पीडब्ल्यूसी का टेस्ट क्रैक करना है इस बार, जिसके लिए आपको मॉक टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन क्लास, डाउट सॉल्विंग सेशन, लेटेस्ट करिकुलम, कई सारी चीज मिलती है हमारे कोर्सेज में। तो कोर्स का नाम क्या है, पीडब्ल्यूसी सक्सेस बैच 1.0। तो आपको पीडब्ल्यूसी सक्सेस बैच 1.0 से जुड़ जाना है, और जुड़ने के साथ क्या करना है, एकदम से ए नंबर की कह सकते हैं कि 1+ ग्रेड की आपको क्या करना है, तैयारी करना है। और इसके लिए तैयारी में हम आपके लिए क्या प्रोवाइड करते हैं, तो आपको डिटेल क्लास देते हैं फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स केमिस्ट्री का, बायो का, बॉटनी का, इसके साथ करंट अफेयर का यानी जनरल अवेयरनेस का। तो पूरी आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इस कोर्सेस में आपको मिल जाता है। सारी कोर्सेस हमारे अपने ऐप की ऑफ सक्सेस पे होता है, तो आप प्ले स्टोर से की ऑफ सक्सेस ऐप को डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद कोर्सेज के साथ क्या कर जाए, जुड़ जाए, रजिस्टर हो जाए कोर्सेज के सेक्शन में जाकर के। हम आपको देते हैं आपका लेक्चर का नोट्स, आपका डेली प्रैक्टिस सेट, आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सीरीज, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देते हैं। साथ ही साथ व्हाट्सएप का ग्रुप बना देते हैं, जहां पे सारी लड़कियां क्या करती है, एक जगह ग्रुप में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। एंड इसके साथ आपको क्या मिलता है, डाउट क्लियरेंस मिलता है। अगर किसी भी प्रकार का आपका डाउट होता है तो आपका डायरेक्ट सपोर्ट मिलता है, लाइक व्हाट्सएप से, कॉल से, इंस्टाग्राम से, टेलीग्राम से। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन का कलेक्शन मिलता है। मींस कहने का कि जब आपका टेस्ट होगा तो टेस्ट से लगभग 2-4 दिन पहले आपको 100 क्वेश्चन का कलेक्शन दिया जाएगा, जिसमें से आउट ऑफ 60 to 70 क्वेश्चन एकदम से एग्जैक्ट आपका टेस्ट के साथ मैच करेगा। कोर्सेज से जुड़ने के लिए आपको एडमिशन फी आपको 999 पे करना होता है, बट इसमें फ्लैट 30% डिस्काउंट भी चल रहा है। तो अगर आपको फ्लैट 30% डिस्काउंट का फायदा लेना रहे तो जल्दी से कोर्सेज के साथ जुड़िए, ताकि क्या हो सके, ये ऑफर को आप फायदा ले सके। और इसके लिए पेमेंट करने के टाइम में कूपन कोड की ऑफ सक्सेस को अप्लाई करें और फ्लैट 30% का बेनिफिट ले। तो इस तरीके से कोर्सेज के साथ आप जुड़ सकते हैं। कोर्सेज हमारे ऑनलाइन चलते हैं, क्लासेस 2 घंटे चलते हैं। 1 घंटा आपका होता है जीके, 1 घंटा में आपका जनरल अवेयरनेस और आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी जनरल इंग्लिश, और बाकी जो 1 घंटे का टाइम है जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और बायोलॉजी जैसे पेपर को कवर कराया जाता है। पूरी कोर्सेज जब तक आपका एंट्रेंस का टेस्ट होगा नहीं, तब तक आपकी पूरी कोर्सेज चलेगी, और इस तरीके से आप बहुत ही A1 ग्रेड का क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड आउट ऑफ 100 आप इजी से इजी वे में 85 प्लस 90 के आसपास आराम से ला सकते हैं, और पहले मेरिट लिस्ट में एडमिशन ले सकते हैं। पहले जो मेरिट लिस्ट है इसके साथ साथ हॉस्टल के पहले लिस्ट में आप क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। यानी हॉस्टल भी आपको मिल जाएगा, आपका एडमिशन भी हो जाएगा आपके मन पसंदीदा पेपर में। तो ये सारा क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। हालांकि एक चीज अभी छूट रहा है कि एडमिशन में पैसा कितना लगेगा। हॉस्टल का चार्ज तो आपने जाना, एडमिशन के अगर चार्जेस के बारे में थोड़ा सा अगर आपसे बात कर ले, तो एडमिशन के चार्ज में आपको टोटल पैसा लगता है एक सेमेस्टर का, यानी एक सेमेस्टर का 42,130 रुपए, यानी 42,130 रुपीज। और अगले सेमेस्टर यानी सेकंड सेमेस्टर में जाइएगा तो फिर 35,560 रुपीज। तो ये आपका क्या है, पटना वुमेन्स कॉलेज का 1 ईयर का जो आपका एडमिशन का चार्ज है माइक्रोबायोलॉजी के लिए, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो आई थिंक सारी चीजों को मैंने बता दिया, सारी चीजों को मैंने आपके लिए एक्सप्लोर कर दिया, एंड वीडियो आपके लिए यूजफुल भी रहा होगा। अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल मैं इस वीडियो को इतना ही पेंट करता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, सो मच, थैंक यू।